प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने सही होते हैं। आज हम सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप दोनों में से कौन सा भी एग्जाम दे रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपके कितने सही होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सारे प्रश्न आपका सिलेबस पर आधारित हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, आर्य समाज की स्थापना किसने की? फटाफट कमेंट करना है। आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय, आत्माराम, दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन? तो देखो, आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे दोस्तों? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी दोस्तों? 1875 में। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी बताने वाले सभी के सभी साथी राइट हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान का गजेटियर है ये किसे कहा जाता है? दयाल दास की ख्यात को, मारवाड़ा प्रांगणारी विगत को, वीर विनोद को, यहाँ दोस्तों नैन श्री ख्यात को। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? मारवाड़ा प्रांगणारी विगत। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। और इसकी जो संरचना है वो मूर्णत नैन सिंह ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपसे पूछा है, निम्न में से कौन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है ना? यहाँ पर सही कौन सा नहीं है? बैराट जयपुर में, आड़ उदयपुर में, गणेश्वर सीकर में और कालीबंगा चूरू में। कितना इजी क्वेश्चन है ना। अब देखो, बैराट आपकी जयपुर में सही बात है ना, आड़ उदयपुर में सही बात है, गणेश्वर है वो सीकर में सही बात है, पर कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले में, न कि चूरू में। कालीबंगा दोस्तों कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन क्या यहाँ पर सही से मिला नहीं कर रहा है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, लोह के ऐसक से लोहे बनाने की प्राचीन भट्टियाँ हैं, ये कहाँ से मिली है? सुनारी से, रेड से, तिलवाड़ा से या नलियासर से? बताओ भाई दोस्तों, लोहे से है ना, लोहे ऐसक से लोहे बनाने की प्राचीन भट्टियाँ हैं, ये कहाँ से मिली है दोस्तों? तो ये भट्टियाँ मिली है सुनारी सभ्यता झुंझुनू से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, बिल्कुल सुनारी कहाँ पर है दोस्तों? आपकी झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव में विद्यार्थियों है। ये क्या है? सभ्यता, एक लोह युगीन सभ्यता है विद्यार्थियों। और ये दोस्तों सभ्यता कांतली नदी के तट पर है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदल क्या रखा था? आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी है वो 1303 में क्या करता है? चित्तौड़ पे आक्रमण करता है और इसको जीत लेता है, फिर इसका नाम चेंज करता है। तो क्या रखता है? खिजराबाद, खैराबाद, जलालाबाद या दोस्तों मोमिनाबाद? तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों आपका, ये चित्तौड़ को जीतने के बाद इसका नाम खिजराबाद कर देता है। क्या दोस्तों कर देता है? खिजराबाद। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए राइट है। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में पीतल नाम से प्रसिद्ध है? बताओ भाई, राजस्थान के इतिहास में पीतल नाम से कौन प्रसिद्ध है? महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, पृथ्वीराज राठौड़ या पृथ्वीराज सिसोदिया? बताओ भाई, पीतल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करें साथियों। बिल्कुल, पीतल के नाम से दोस्तों कौन प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। तो देखिए विद्यार्थियों, एक आपकी रचना सुनी होगी पीतल पातल, है ना, जो कि क्या है? कन्हैयालाल सेठिया की है। इस दोस्तों कविता में पीतल है वो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है और पातल महाराणा प्रताप को कहा गया है। पर यहाँ पर पीतल का पूछा है, तो पीतल है वो पृथ्वीराज राठौड़ है और पातल कौन है? राणा प्रताप। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, 18 शताब्दी के विल्पन के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताओ भाई दोस्तों, 18 शताब्दी की विल्पन के समय कोटा राज्य का ना आपका पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जनरल रॉबर्ट्स, मेजर बर्टन, मेजर सावर्स या जेम्स विलियम? क्रांति के समय दोस्तों अगर पूछ ले आपसे कोटा का है ना पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो क्या आएगा यहाँ पर आप सभी का? बिल्कुल मेजर बर्टन। ठीक है, इसकी हत्या भी कोटा में हुई थी। मेजर बर्टन की दोस्तों हत्या कहाँ हुई थी? कोटा में। मेजर बर्टन और इसके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे? कोटा में मारे गए थे विद्रोह में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है।
अगला सवाल आपके सामने पूछा है, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से समझ रहे, बताओ भाई। रमा देवी का संबंध है वो कौन से आंदोलन से है, बिजुलिया से, बेंगू से, शेखावटी से या बीकानेर से। अगर आप भी दोस्तों सीईटी की जारी कर रहे हो तो RFSD को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको सीईटी की संपूर्ण जारी निःशुल्क करवाई जाएगी। और कमेंट करना है रमा देवी का संबंध कौन से आंदोलन से। तो रमा देवी दोस्तों है ना, ये आपकी बिजुली आंदोलन में क्या थी, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। और बिजुली आंदोलन दोस्तों क्या है, आपका राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है, ठीक है, ध्यान रखना। बिल्कुल, रमा देवी दोस्तों कौन थी, पंडित लादूराम जोशी की पत्नी थी विद्यार्थियों, ठीक है। इनको दोस्तों 1931 में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जो भी ऑप्शन बिजुलिया बता रहा है, बिजुलिया ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, कजली तीज है ना, कजली तीज है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की, भरतपुर की, बूंदी की, अजमेर की। तो कजली तीज का त्यौहार दोस्तों है ये आपका बूंदी का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है कजली तीज का त्यौहार। कब, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। कहाँ मनाते हैं इसको, मुख्य रूप से बूंदी की, बहुत फेमस है भाई। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, दर्श में चित्रित है ना शैलाश्रयों की खोज किसने की थी, DDR भंडारकर ने, VS वाणकर ने, गौरी सिंह रोजा ने या आलमानंद घोष ने। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही होगा, VS वाणकर ने। जो भी ऑप्शन नंबर बी राइट कर रहा है बिल्कुल क्या रहेगा, VS वाणकर राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है, बताओ भाई कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है, नागौर में, शेखावटी में, दोनों में या बाड़मेर में। तो देखो जो कच्ची घोड़ी दोस्तों नृत्य किया जाता है ये बिल्कुल कहाँ किया जाता है, नागौर और शेखावटी दोनों में, नागौर तथा शेखावटी में। तो क्या रहेगा, उपयुक्त दोनों में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। राजस्थान की दोस्तों भाषा के लिए राजस्थानी शब्द है ना, इसका प्रयोग किसने किया था, फटाफट कमेंट करना है। कर्नल टॉड ने, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन ने, आनंद कुमार स्वामी ने या उद्योतन सूरी ने। राजस्थान की दोस्तों भाषा राजस्थानी के लिए है ना, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशियन, बी ऑप्शन आपका सही है। देखो सीईटी में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगला सवाल दोस्तों बताना आपको है ना, कीर्तर बावनी किसकी करती है, श्यामल दास की, दयाल दास की, दूसरा आडा की या दोस्तों आपकी कन्हैयालाल सेठिया की। बिल्कुल फटाफट कमेंट करना है, कीर्तर बावनी है ये किसकी करती है। तो ये करती दोस्तों आपकी दूसरा आडा की है, ठीक है, दूसरा आडा, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल श्री महावीर जी में कौन सी होली खेली जाती है। महावीर जी में कौन सी दोस्तों जो होली होती है वो खेली जाती है, लट्टमार होली या दोस्तों डोलचीमार होली, पत्थरमार होली या कोड़ामार होली। तो देखो अगर महावीर जी की दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर कौन सी दोस्तों होली खेली जाती है, लट्टमार होली। लट्टमार होली आपसे पूछ ले कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये आपके महावीर जी की, ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार दोस्तों। आगे बढ़े। अगला सवाल, बूंदी दुर्ग की स्थापना हुई, बूंदी दुर्ग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1359 में, 1355 में, 1354 में या 1352 में। तो बूंदी दोस्तों दुर्ग की स्थापना है ये हुई थी 1354 में, 1354 ईस्वी में। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं। सुगन चिड़ी को दोस्तों है ना किसका स्वरूप मानते हैं, नागणी सी माता, आयड़ माता, शीतला माता या स्वाज्ञा माता। तो सुगन चिड़ी दोस्तों है इसे क्या मानते हैं, आयड़ माता का स्वरूप मानते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी भी है। तो जो भी आयड़ माता कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, लप्पा लप्पी, किरण और बोखड़ी ये सब क्या है, दुल्हन की साड़ियों के नाम हैं, गोटे के प्रकार हैं, राजस्थानी फिल्मों में सासुओं के किरदार हैं या मोठ की अधिक पैदावार की वाली किस्म है। तो देखो लप्पा लप्पी वगैरह क्या है दोस्तों, राजस्थान में गोटे के विभिन्न प्रकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये सब गोटे के प्रकार हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, गोरा धाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। बताओ भाई गोरा धाई की छतरी किसने बढ़वाई थी, गंगा सिंह ने, ईश्वर सिंह ने, जसवंत सिंह ने या राणा अजीत सिंह ने। तो गोरा धाई की छतरी का निर्माण दोस्तों राणा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। तो उसने किसने करवाया था, राणा अजीत सिंह ने 1711 में, ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और ये छतरी आपकी कहाँ पर है, ये छतरी दोस्तों जोधपुर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, किस मेले को शहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। आपको कमेंट करना है शहरी जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, मानगढ़ मेला, कपिल दरा मेला, कपिल मुनि का मेला या इनमें से कोई नहीं।
फटाफट कमेंट करो दोस्तों, फटाफट कमेंट करना है आपको। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शहरी जनजातीय कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? तो वो बिल्कुल कौन सा दोस्तों मेला है? कपिलधारा का मेला। ये जो कपिलधारा का मेला है दोस्तों, इसे सीताबाड़ी मेला भी कहते हैं, जो कि कहाँ बढ़ता है दोस्तों? बारां जिले में बढ़ता है, बारां के केलवाड़ा गाँव में। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और आपसे पूछ ले एग्जाम में, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो वो भी 12 मई करती है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बताते हुए, है ना, पहले इस किस संत ने जान लिया था? मतलब आपको बताना है पर्यावरण प्रेमी संत कौन से थे? पीपा जी, जाम्बो जी, लालदास जी या दादू दयाल जी? तो पर्यावरण प्रेमी संत है वो आपके संत जाम्बो जी। जाम्बो जी का जन्म दोस्तों नागौर जिले के पिपासर गाँव में होता है, ठीक है। और जाम्बो जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वो कहलाती है। इनमें से बताना है कौन सी जलराशि है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, पाक जल संधि, या दोस्तों मन्नार की खाड़ी, या दोस्तों पांडिचेरी की खाड़ी, या बांस जल संधि? तो बिल्कुल दोस्तों आपको भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाली जो आपकी जल राशि है उसका नाम दोस्तों क्या है? उसका नाम है पाक जल संधि। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए राइट है। अगला बताओ, मृत सागर कहाँ पर है? मृत सागर कहाँ पर है दोस्तों आपका? फिलीपींस में, इजराइल में, लेबनान में, या हॉलैंड में? तो मृत सागर है दोस्तों आपका ये इजराइल में है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में, ओडिशा में, बिहार में, या एमपी में? तो चिल्का झील दोस्तों है बिल्कुल ये कहाँ पर है आपकी दोस्तों? ओडिशा के समुद्री जल प्रवाह में बनी दोस्तों ये क्या है? झील है, जो कि क्या है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की और वह विश्व की दूसरी बड़ी झील है दोस्तों। ध्यान रखना कहाँ पर है? ओडिशा में। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है, भारत में किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है ना? आपको बताना दोस्तों, राजस्थान में नहीं भारत का पूछा है। भारत के दोस्तों किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? तो बिल्कुल ये दोस्तों आपकी कहाँ पर है? ये दोस्तों बिल्कुल आपका क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में। और इसका दोस्तों नाम पूछ ले आपसे एग्जाम में, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ठीक है। और इसका पुराना नाम है वो राजमार्ग 7 था, अभी इसको अपडेट कर दिया गया है। बता क्या है अभी है दोस्तों? राजमार्ग 44। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 क्या है दोस्तों आपका? भारत में ना राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला सवाल पूछा है, निम्न में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश में है? इनमें से बताना है कि कौन सी दोस्तों आपकी नदी घाटी है वो एमपी में स्थित है। देखिए, सोन बहुउद्देशीय परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहंद विद्युत परियोजना, या जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना? तो बिल्कुल वो इनमें से दोस्तों कौन सी हो जाएगी? वो है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। ये आपकी एमपी में है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों बताइए, उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण सर्दियों में वर्षा होती है? सर्दियों में वर्षा होती है दोस्तों, वो किस कारण होती है? और जो सर्दियों में वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं, ठीक है ना। जो सर्दियों में वर्षा होती है शीतकाल की वर्षा, वो क्या कहलाती है दोस्तों? मावट कहलाती है। और मावट किससे होती है? पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ भाई, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल किसकी रचना है? वीसी मिश्रा की, रामलोचन सिंह की, आनंद कुमार की, या प्रोफेसर तिवारी की? बताओ भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल है, ये किसकी रचना है दोस्तों? वो है प्रोफेसर तिवारी की। बिल्कुल जो भी यहाँ पर प्रोफेसर तिवारी कमेंट कर रहा है, बिल्कुल क्या रहेगा यहाँ पर? प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना की ये क्या रचना है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, सोम कमला आंबा किस क्षेत्र की भाग्य रेखा है? आड़ोती की, शेखावटी की, मेवात की, या वागड़ की? बताओ, सोम कमला आंबा है ये दोस्तों है ना किस क्षेत्र की भाग्य रेखा है? तो वो है बिल्कुल किसकी दोस्तों? बागड़ की। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है ना? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप,
अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों महाद्वीप है, ठीक है ना, वो है आपका एशिया महाद्वीप। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन कौन सा आपका राइट है यहाँ पर, एशिया महाद्वीप ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए? बताओ भाई, राजस्थान में पहली बार है ना विधानसभा चुनाव हुए थे, वो कब हुए थे वो आपको बताना है। 1952 में, 1950 में, 1947 में या 1951 में? तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे 1952 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए राइट है। अगला बताओ, बिशनपुर परियोजना है ये किस नदी पर बनी हुई है? बिशनपुर परियोजना है ना किस नदी पर है दोस्तों? चंबल नदी पर, बनास पर, माही पर या नर्मदा पर? तो देखो जो बिशनपुर परियोजना है दोस्तों आपकी किस नदी पर है? ये बनास नदी पर है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, राजस्थान को संवैधानिक मान्यता कब मिली? बताओ भाई, राजस्थान को संवैधानिक ये मान्यता मिली थी ना, ये कब प्रदान की गई? 26 नवंबर 1949 को, 26 मार्च 1948 को, 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1947 को? तो राजस्थान को संवैधानिक मान्यता दोस्तों कब मिली थी? वो मिलती है 26 जनवरी 1950 को। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। अगला बताओ, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? पिछोला झील है आपकी उदयपुर में है दोस्तों, और इसका निर्माण किसने करवाया कमेंट करना है। राणा लाखा ने, चित्रमल ने, राणा प्रताप ने या कवि श्यामल दास ने? पिछोला झील का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? राणा लाखा के शासनकाल में है ना चित्रमल बंजारे ने करवाया था। किसने दोस्तों? राणा लाखा के समय में चित्रमल बंजारे द्वारा करवाया गया था। कब दोस्तों? 1387 में। तो यहाँ पर आएगा राणा लाखा। काल किसका था दोस्तों? काल था राणा लाखा का, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान की किस झील को राजस्थान का नंदकानन कहते हैं, है ना। राजस्थान का नंदकानन है वो कौन सी झील कहलाती है? पिछोला, सिलीसेड, फतेह सागर या कोलायत? तो बिल्कुल सिलीसेड झील आपकी अलवर में है, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों आपकी राजस्थान का नंदकानन कहलाती है। सिलीसेड कहाँ पर है? अलवर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? बताओ भाई, भारत के संविधान के शुरुआत में है ना कितने अनुच्छेद थे? 420, 380, 395 या 270? तो देखो दोस्तों, भारतीय संविधान के दोस्तों है ना बिल्कुल आपके शुरुआत में है ना कितने अनुच्छेद थे? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 395। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। और दोस्तों भारत के संविधान में वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो देखो भारत का दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो वो दोस्तों कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष, ठीक है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, वह राज्यसभा का सदस्य हो और दोस्तों 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? अगर देखो, अगर लोकसभा का सदस्य हो तो कितने दोस्तों? तो 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य हो तो 30 वर्ष, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों बताओ, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या पर, क्षेत्रफल पर, गरीबी पर या भाषा पर? तो देखो लोकसभा में जो सीटें मिलती राज्यों को, वो दोस्तों जनसंख्या आधार पर मिलती है। किस पर? लोगों की संख्या के आधार पर मिलती है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है राइट है। अगला बताओ, राज्यसभा भंग कैसे होती है? बताओ भाई, राज्यसभा भंग कैसे होती है दोस्तों? सभापति का कार्यकाल पूर्ण होने पर, राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं, लोकसभा के साथ संभवतः भंग हो जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, जिसको कभी भी दोस्तों क्या है? भंग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला बताओ, शून्यकाल संसदीय व्यवस्थाएं किस देश की देन है? तो शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किसकी देन है दोस्तों? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की या स्विट्जरलैंड की? तो देखो शून्यकाल मतलब 0 हॉर, ये दोस्तों भारत की देन है, जिसका समय दोस्तों क्या है? 12 बजे बाद का है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए राइट है। अगला बताओ, निम्न में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट कमेंट करो। चलो
बिल्कुल राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के तहत लेख व हस्ताक्षर के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो क्या आएगा भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 155 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? आप बताना है राजस्थान में अब तक कितनी बार क्या लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो अभी तक तो वर्तमान तक तो 4 बार लगा है कुल। क्या रहेगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका राइट है। पहली बार दोस्तों लगा था 1967 में, उसके बाद 1977 में, उसके बाद 1980 में और 1992 में लगा है। ठीक है, 92 वाला लास्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दोस्तों, भारत की जूट उद्योग पड़ोस के किस देश से प्रतिस्पर्धा रहती है? नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से या म्यांमार से? तो देखो अगर जूट उद्योग की बात की जाए तो बिल्कुल वो बांग्लादेश से क्या है, बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, बांग्लादेश और भारत क्या है, विश्व में 2 जूट उत्पादक देश है विद्यार्थियों। तो जो भी बांग्लादेश कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, कृषि उत्पादन में दुनिया में भारत की कौन सी रैंक है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो देखो कृषि उत्पादन में है ना, दुनिया में भारत की दोस्तों है वो रैंक के सेकंड। कौन सी दोस्तों? दूसरी रैंक है। प्रथम आपका चीन है, भारत, यूनाइटेड स्टेट और ब्राज़ील। तो भारत आपका दूसरे नंबर पे। अगला सवाल आपके सामने, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सोयाबीन की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल सवाल होती है MP से। सोयाबीन का दोस्तों भारत में क्या है, बिल्कुल 12 मिलियन टन उत्पादन होता है और ये भारत की क्या है, एक खरीफ की फसल है। ठीक है, सबसे अधिक सोयाबीन है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान से उत्पादित होती है। बल्कि दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए ना तो MP अकेला क्या है, 45% सोयाबीन निकालता है। तो जो भी MP कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, GST काउंसलिंग ने कितने रुपए से ज़्यादा वाले अस्पतालों के रूम पर है ना रेंट पर 5% GST लगाने की सिफारिश की है? 1000, 2000, 3000 या 5000? तो बिल्कुल ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? 5000 से अधिक दोस्तों क्या है, जो भी दोस्तों आपके रूम रेंट है उस पर क्या लगेगी, 5% GST सिफारिश की गई है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, किस्मत योजना का संबंध है जैतून की खेती से, तिलहन उत्पादन से, उद्योगों के विकास से या कृषि बागवानी पशुपालन से? किस्मत योजना का संबंध किससे है दोस्तों? कृषि बागवानी और पशुपालन से। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, निम्नलिखित नदी राजस्थान से निकलती है और गुजरात में लुप्त होती है? बताओ कौन सी है? राजस्थान से निकलती है और गुजरात में जाकर लुप्त होती है, वो नदी कौन सी है? फटाफट कमेंट करें, चलिए फटाफट सभी कमेंट करें कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो वो नदी है आपकी लूणी। ठीक है ना, लूणी का अगर उद्गम की बात की जाए दोस्तों, ठीक है, ये बिल्कुल आपके यहाँ से राजस्थान से उसका उद्गम होता है। बिल्कुल ध्यान रखना विद्यार्थियों, फिर ये जाकर क्या है, गुजरात में जाकर समाप्त होती है या लुप्त होती है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है राइट है। अगला सवाल आपके सामने, मसाला और ड्राई फ्रूट की विशिष्ट मंडी कहाँ बनाई जाएगी? बताओ भाई, मसाले और ड्राई फ्रूट की विशिष्ट मंडी है, ये कहाँ बनाई जाएगी? फटाफट कमेंट करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाड़मेर में, अलवर में, पाली में या दोस्तों जयपुर में? चलिए तो देखो यहाँ पर बात की जाए अगर ड्राई फ्रूट की मंडी की तो ये जयपुर में स्थापित की जाएगी। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, देश में पहली बार सरसों और तिलहन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया? जयपुर में, बाड़मेर में या अलवर में या पाली में? तो देश में दोस्तों पहली बार है ना आपका सरसों और तिलहन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? ये कहा गया बिल्कुल जयपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? जयपुर में 19 जनवरी, ठीक है, 2008 को सेमिनार हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले, बताओ भी अफीम का उत्पादन राजस्थान में कहाँ से होता है? चित्तौड़, झालावाड़, बारां से, बयाना, भरतपुर, अलवर से, जोधपुर, बाड़मेर से या इनमें से कोई नहीं? तो अफीम में चित्तौड़, झालावाड़, बारां से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। आज की क्लास पे अपने पूरे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। आप कमेंट करना आपके 50 में से कितने सही हुए दोस्तों। अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाओ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। और दोस्तों प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो आप। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट कीजिए यह क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।